हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पंकज कुमार आयांश पावर प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का अपने फेसबुक पेज पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पटना के पटेल नगर में हैं, जहां पे हम लोगों ने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड रूफटॉप प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन किया है। तो अभी हम लोग छत के ऊपर ही हैं, जहां पे आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह का इंस्टॉलेशन किया गया है और मटेरियल का जो क्वालिटी हम लोगों ने यूज़ किया है वो क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर यूज़ किया है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने रेज करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पे काफ़ी हाइट पे हम लोगों को करना पड़ा था, तो जो हम लोगों ने पाइप्स वगैरह यूज़ किए हैं वो टाटा के पाइप्स यूज़ किए हैं और उस पाइप को हम लोगों ने गैल्वेनाइज किया है ताकि ये रस्ट फ्री रहे। और आपको दिखाता हूँ ये पैनल्स वगैरह का किस तरह से माउंटिंग है। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे 10 किलोवाट में टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 22 मॉड्यूल्स का यूज़ किया है। ऊपर में वर्टिकली हम लोगों ने 9 पैनल्स यूज़ किया है, फिर उसके नीचे 9 किया है और नीचे वाले में हम लोगों ने हॉरिजेंटली मॉड्यूल्स को माउंट किया है। नीचे में 4 मॉड्यूल्स हैं, तो टोटल यहाँ पे 22 मॉड्यूल्स हैं। और एक जो मॉड्यूल्स है ये 445 वाट का विक्रम सोलर का है। ये हाफ कट पैनल्स है। हाफ कट कहने का मतलब जो मॉड्यूल है वो टोटली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में डिवाइडेड होने से बेनिफिट इसका ये है कि जो हमारा लॉसेस वगैरह होता है, मान लेते हैं कि किसी एक पार्ट पे शैडो वगैरह आ रहा है कहीं पे किसी कारण से, तो दूसरे पार्ट पे वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा एम्पियर वगैरह का लॉसेस कम होगा। हमने यहाँ पे इंक्लिनेशन को 30 डिग्री के आसपास रखा है। आप देख सकते हैं ये विक्रम सोलर का मॉड्यूल है और सारे स्ट्रक्चर को हमने गैल्वेनाइज करके यूज़ किया है ताकि कोई रस्टिंग का इशू ना आए। अभी हम लोग इन्वर्टर के पास है, जहाँ पे इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन किया गया है, साथ में सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह को भी माउंट किया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। ये हमारा थिया का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल का मतलब हुआ टोटल जनरेटेड यूनिट्स। अभी तक हम लोगों ने 815 यूनिट का जनरेशन किया है और अभी टाइम जो हो रहा है 3:14 हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3:14 के आसपास है और अभी थोड़ा सा धूप, विंटर सीजन है तो धूप कम है। आज का जो जनरेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ई टुडे करके है, मतलब टुडेज जनरेशन। तो आज जो जनरेशन है 27.28, मतलब 27-28 यूनिट के आसपास आज का जनरेशन है। साथ में यहाँ पे ये सेफ्टी डिवाइसेस लगा हुआ है, जिसको हम लोग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा सोलर एरे से कनेक्शंस आ रहे हैं उसको हम लोगों ने फ्यूज़ के थ्रू रूट किया है। यहाँ ऊपर से 2 एरे आ रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस फ्यूज़ के थ्रू रूट किया है, एक दूसरी फ्यूज़ के थ्रू रूट किया है। और यहाँ पे अलग अलग एमपीपीटीज़ है, इसलिए हमने 2 एसपीडी का यूज़ किया है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो लाइटनिंग वगैरह हो उस केस में ये हमारे इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसी के थ्रू होके ये जो केबल है सीधा हमारे यहाँ से देखेंगे तो ये फिर इन्वर्टर में फीड हो रहा है। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं डीसीडीबी के थ्रू। दूसरी चीज़ है कि इन्वर्टर से जो हमारा जनरेशन हो रहा है, इस जनरेशन को ये 3 फेज़ वायर है यहाँ पे, इस केबल के थ्रू हम लोगों ने फिर इस एसीडीबी में, यहाँ पे देख सकते हैं ये एसीडीबी है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे भी एसपीडी का यूज़ किया गया। ये एसी एसपीडी है और साथ में हमने वहाँ पे एमसीबी यूज़ कर रखा है। ये हेवल्स का एमसीबी लगा हुआ है। तो अगर हमारा जो इन्वर्टर है एक्चुअली ये ग्रिड से कनेक्टेड है। ये जो देख रहे हैं ये केबल जो आ रही है यहाँ से फिर इस सोलर मीटर में गई है। तो हमारा जो इन्वर्टर है ग्रिड से कनेक्टेड है। तो अगर ग्रिड का वोल्टेज कभी ज़्यादा आता है इन केस, या कुछ सर्ज वगैरह होती है, तो ये एसीडीबी जो है हमारा इस एमसीबी जो है ये ट्रिप कर जाएगा। साथ में यहाँ पे सोलर मीटर लगा हुआ है।
ये टोटल जनरेशन को काउंट करता है क्या हमारा जनरेशन है प्लांट का। आइए आपको मिलवाते हैं राजेंद्र कुमार गिरी सर से, जो महामहिम राज्यपाल के विधि सलाहकार हैं बिहार के। वो हमारे साथ हैं अभी, और सर से हम लोग जानना चाहते हैं कि सोलर के पीछे जाने का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन भी कर दिया है, प्रोजेक्ट की कमिश्निंग हो गई है, 1 महीने के आसपास हो गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करते हुए। तो सर से जानना चाहते हैं उनका फीडबैक क्या रहा इस चीज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया यह कहने का। मैं दरअसल बहुत दिनों से सोच रहा था कि हमारे पास जितनी सनलाइट का यहाँ पर हमारा है पटना में इस तरह का आता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं सोलर का जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जाए। घर का मेरा साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, बिजली का जो संभावित खर्च भी था काफ़ी ज़्यादा। तो दूसरी तरफ फिर मैंने सोचा कि कुछ हमारा योगदान कुछ जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ होना चाहिए। तो हमने तय किया कि तकरीबन 10 किलोवाट का लोड, चूँकि मेरा 14 किलोवाट का मेरा सैमसंग स्टैंड था, तो हमें जानकारी मिली कि उसके करीब 80% लगभग 10 किलोवाट तक हमें सैंक्शन हो सकता है। जी सर। तो हमने उसके लिए प्रयास करना शुरू किया। हमने पहले खोजना शुरू किया कि इनके थ्रू लगवाएंगे। तो मैंने वेंडर को खोजने की कोशिश की, एक जिनसे मेरी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने हुआ कि इसमें सब्सिडी की भी सरकार का प्रावधान है। बट सब्सिडी सारी बात होगी, हमने जब एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दे दिया तो मुझे लगा कि जो सब्सिडी में जो क्वालिटी मुझे मिल रही है वो क्वालिटी जितने समय तक के लिए 25 साल के लिए इनका जो ये होता है कि इसमें सब कुछ सिस्टम काम करेगा, तो उसका स्ट्रक्चर वगैरह ऐसा हमें नहीं जचा कि इसमें सब्सिडी में हम उतना समय तक चल पाएंगे। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं सब्सिडी मुझे लगवाना यदि आवश्यक है और ये महत्वपूर्ण है घर के लिए, तो हम सब्सिडी में जाकर कोई सस्ता चीज़ नहीं लगवाएं। और फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे कॉन्टेक्ट करूं जिसमें मेरा बिल्कुल मजबूत बने। तो कोरोना के पहले से ही मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, सोचना शुरू किया था। बीच में कोरोना के लिए सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो उस अवधि में चूँकि मूवमेंट मेरा रुक गया था, तो हमें यूट्यूब में वगैरह में और सारे नेट में जाके बहुत सारा खोजने का मौका मिला, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या उपाय है, किससे कॉन्टेक्ट करूँ। तो लोगों से बातचीत करने के क्रम में मुझे जो पंकज जी हैं आयन सोलर के जो है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, किसी माध्यम से बात हुई। तो वो जब आए उनसे मैं बात करके काफ़ी संतुष्ट हुआ। स्ट्रक्चर पर हमारा डिस्कशन हुआ, सब कुछ करके मैं जब हर बिंदु पर संतुष्ट हो गया, तब मुझे लगा कि नहीं, इनके मार्फत ही मुझे आगे बढ़ना है और काम कराना है। तो समय लगा, किंतु चूँकि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ की ज़रूरत थी, हर चीज़ सेलेक्ट किया हम लोगों ने मिलकर कि क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे उसका होगा। चूँकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा छत भी बर्बाद हो, हाई रेंज स्ट्रक्चर था। लेकिन सब कुछ करने के बाद जितना इन्होंने योगदान दिया, जितना उन्होंने समय दिया मेरे पास, और बिल्कुल धैर्य से समझ देते रहे, इनके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में को बिल्कुल अपना की तरह समझ के उन्होंने ऐसा किया कि भाई लगे कि हाँ, लोगों को मैं बता सकूँ कि देखिए कितना बेहतरीन काम हुआ है। और अभी इसकी कमीशनिंग शुरू हो गई है 5 तारीख को। सोलर सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ मामले में ऐसा हुआ कि जब लगा हो तो काफ़ी यहाँ कोल्ड वेव चल रहा था, शीतलहरी थी, सूरज निकल नहीं रहा था, तो कुछ जनरेशन कम हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे फिर उस सूरज की में गर्मी बढ़ती जा रही है, मेरा जनरेशन ठीक हो रहा है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जी सर। और हम समझते हैं कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया। मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया, जो मैंने बेनिफिट नहीं बुलाया। अप्लाई तो मैंने किया था, मुझे सैंक्शन भी हो गया था, बट हम क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। तो आज मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं पंकज जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सब कुछ करके हमें सहयोग दिया। जो मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं सोलर का मेरे घर पे लगे, वो इच्छा मेरी आज पूरी हो गई है। और मेरा जो है बिल्कुल समझिए कि सोलर से ही सब कुछ हो रहा है। हम समझते हैं कि जब गर्मी बढ़ेगी तो शायद हमें बिजली विभाग को से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रादर मैं उनको ही योगदान करूँगा। हो सकता है मेरे जो अधिक जनरेशन हो रहा है उससे बिजली विभाग का फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ तो कोई दिल्ली की तरह यहाँ पर तो पे बैक के सिस्टम है नहीं। यस सर। तो हम समझते हैं कि कुछ हमारा योगदान रहेगा बिजली विभाग को, और हमारा कुछ योगदान, चूँकि हम अब रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ जो जितना कम करना चाहिए कंट्री को, उसमें कुछ थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी रहेगा। जी सर। थैंक यू। सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हम लोगों को काफ़ी टाइम दिया। थैंक यू।